मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपने देखा है कि हमने युवाओं से वायदा किया था, युवा खून के आंसू रोता था, हमने युवाओं से वायदा किया कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ जो धोखा दिया उसको भी छोड़ने वाले नहीं है और आने वाले समय में 5 साल में 4 लाख नौकरी देने वाले हैं। 92,000 नौकरियां दे दी, 20,000 अभी मिलने वाली हैं, आगे 10-5 दिन में कंप्लीट है, 20,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, 1,56,000 की प्रक्रियाधीन है, आगे और आने वाले हैं, आगे और वैकेंसी निकलने वाली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, आप मेहनत करें, हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? पहले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं यही विश्वास दिलाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ये हम चाहते हैं। दूसरा काम आपने देखा होगा राजस्थान का, हमने 35 लाख करोड़ रुपए के काम, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, उसमें से हमने 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतार दिए। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, आप नौकरी सरकारी मिलती है लीजिए, लेकिन आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले मिलिए। हर क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह से आपको नौकरी देने वाले बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कोई भी अपना काम करेंगे, हम युवा पॉलिसी भी ला रहे हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आइए। मेरे भाइयों, आप मैं जानता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं, किसान के बिना काम नहीं चलता, राष्ट्र की असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है, जब आप खेतों में जागते हैं, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप पूरी तरह से काम करते हैं। आपके हाथों की मिट्टी की सुगंध, खुशबू, माथे पर मेहनत के पसीने की मोती आपके पसीने पर माथे पर आता है, उससे आप लोगों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया था और आज 25 वर्ष पूरे हो गए। यहां से आज आपने देखा है, हमने उनका भी शिलान्यास किया है, क्योंकि हम नीति बना करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वह नीति बनती है, कांग्रेस बनाती है, वो चेहरा देख करके काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पहले 2,500 की आबादी का काम जोड़ा, फिर 2,000 की आबादी का जोड़ा, फिर 1,000 की आबादी का जोड़ा, फिर 500 की आबादी का जोड़ा। हमने नीति बना करके काम किया और कांग्रेस वाले चेहरा देख करके काम करते हैं। इसलिए हमने 28 नीतियां बनाई हैं और नीतियों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है हमारे यहां भ्रष्टाचार, कांग्रेस के लोग करते हैं कि चेहरा देख करके काम करते हैं, हम नीति से काम करते हैं। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं यहां कई तरह के हैं, हमारे लगातार किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राजस्थान के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी मेहरबान है कि नहीं है? 2 साल से बंसीवाला भी मेहरबान है। नागौर में लूनी नदी कितने दिन में चली है मृदा जी? कितने दिन में चली है ये तो बताओ। पिछली साल मेरे को बताया 30-35 साल में आई थी और पिछली साल भी आई और इस साल भी आ गई। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बता रहा था, मैंने कहा देखिए नागौर में हरियाली छा रही है पूरी तरह से, खेतों में मैंने देखा हरियाली हरियाली है। जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 351 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का शिलान्यास यहां हुआ है। मैं अगर नागौर की बात करूं तो कितना काम यहां हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागौर में कितना काम हुआ है। हमने नागौर के अंदर जो काम किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हमने दी है, लेकिन इसके अलावा नागौर जिले में अगर काम की बात करें, क्योंकि मैं वो इसलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका झूठ और लूट का काम होता है। हमने नागौर जिले में विभिन्न योजना के तहत
900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से आंतरित की है। हमने नागौर जिले में 2000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्य करवाए हैं। 1717 नियमित तथा 848 समुदाय नियुक्ति दी है। 8000 से अधिक लखपति दीदी बनाई है। वृद्ध पेंशन योजना में 17,000 से अधिक पेंशनर हमने दी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार किसान के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से आप काम करिए। लेकिन कांग्रेस से कहना चाहता हूं, देखो मेरे पास हमेशा मैं कहता हूं ये 50 काम हैं, और मैं जब कांग्रेस के लोगों से कहता हूं 5 साल बनाम 2 साल, तो इसका जवाब नहीं देते हैं। वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ क्या बोलते हैं? कभी तो कहते हैं सीए का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदलेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी आपने देख लिया वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भाई तुम्हारे कर्म कर रहे हैं वोट चोरी। तो आपने कितना किया? आपने जनता को धोखा देने का काम किया। अरे आज आप वहां भी नहीं, किसी प्रदेश में किसी एलायंस कोई प्रदेश वाले से किसी दूसरी पार्टी से कर लेते हैं, उससे भी आप कम रह जाते हैं। वहां भी वोट चोरी अभी करते हैं क्या? तो ये इस तरह की बात करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए। 2002, 2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 2010, 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए। आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 खोज की पोथी परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला करके बहकाना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना है। मैं अंत में इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी को दिल्ली पहुंचना है, 4 बजे मीटिंग है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से, हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, हमारी किसान पूरी तरह से साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान। आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय देवियों सज्जनों।